हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजगणित के समीकरण चैप्टर से। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2x + 3y = 5 तथा 3x + 2y = 10, तो x - y का मान ज्ञात करना है कि x - y बराबर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, इसमें हमारा दिया है कि 2x + 3y = 5। इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण पहला है। ऐसे मान लेते हैं कि ये समीकरण हमारा पहला है। अब दूसरा क्या दिया है, 3x + 2y = 10। तो इसके नीचे लिखते हैं 3x + 2y = 10। इसे हम मान लेते हैं कि हमारा समीकरण दूसरा है। तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं में, दोनों समीकरणों में कोई संख्या बराबर करना चाहिए, चाहे x का पद बराबर करें या y का पद बराबर हो, क्योंकि इस स्थान पर जोड़ने या घटाने से ही कुछ निकलेगा, तो वही निकलेगा किसी का मान। तो हमें देखिए, कोई संख्या बराबर है तो कोई संख्या बराबर नहीं है। अगर कोई संख्या बराबर नहीं होती है तो हमें बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी संख्या में गुणा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दें और दूसरे समीकरण में 2 से कर दें, तो 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, तो बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो क्या आएगा हमारा, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा, प्लस 3 का पूरे समीकरण में होगा, हर संख्या में किसी एक संख्या को हमें बराबर करना पड़ेगा जिससे वो कट जाए और या x या y का मान आ जाए, कोई भी संख्या। तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y = 3 × 5 = 15। ये 15 हो गया। आप इसे चाहे मान लीजिए समीकरण 3, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मानिए ना मानिए, आप पर डिपेंड करता है। अब क्या कहता है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6x आ जाएगा हमारा, प्लस 2 से इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4y = 2 10 दूना 2 दहम 20 या 10 दूना 20। इतना आ गया हमारा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम, अब दो संख्या बराबर हो गई, तो अगर एक ही चिन्ह होता है तो हम घटाएंगे। तो प्लस यहाँ है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ है तो क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ प्लस होता है अगर ना लिखा रहे। इससे रिलेटेड है, जस्ट ऊपर देखना है। जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि घटाने पर ऐसे लिख देंगे हम, घटाने पर। फिर ये प्लस माइनस का सेम संख्या है तो कट जाएगी। और इसके बाद क्या होगा हमारा, जब कट जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, 9 ये प्लस का है, अब ये माइनस को हो गया, जो यहाँ पर चिन्ह बदल गई तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5y आएगा, लेकिन 9 बड़ा है तो प्लस का आएगा, तो प्लस लिखा जाता नहीं। अब यहाँ पर माइनस का बड़ा है, ये 15 है, तो माइनस एक प्लस एक माइनस का तो घट जाएगा। किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का। कितना बड़ा है, तो 5 बड़ा है। अब y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -5/5, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर -1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो हम क्या निकालेंगे, y का मान तो 1 आ गया। तो हमें अब निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए सर्वप्रथम तो हम किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे पहले समीकरण में रख दें चाहे दूसरे समीकरण में रख दें।
तो हम किस समीकरण में रखेंगे, इसमें रखेंगे पहले समीकरण में y का मान। तो यहाँ पर चाहे आप लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब कैसे रखेंगे, पहले लिख लीजिए समीकरण पहला हमारा क्या है, 2x + 3y = 5। ये हमारा समीकरण पहला है। 2x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3, y का मान कितना है -1, तो -1 के लिए बीच में गुणा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या कि दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, बराबर 5। क्या हो जाएगा 2x, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का तो माइनस चिन्ह बड़ा होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, = 5 आ जाएगा। तो 2x बराबर 5 और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। जब प्लस का 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2x बराबर 5 3 8 आ जाएगा, तो x बराबर 8/2 हो जाएगा। 8/2 हो जाएगा तो कितना आएगा, x का मान 4 आ जाएगा। ये कट जाएगा 2 4 बार में, x बराबर 4 आ जाएगा हमारा मान। अब x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, दोनों का मान आ गया। तो क्वेश्चन में हमारे पूछा है कि x - y, तो x - y का मान निकाल लेते हैं हम, ऊपर निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दीजिए, आप लोग नीचे कर लीजिएगा x - y का मान। तो चलिए करते हैं x - y का मान, तो यहाँ लिख दीजिए ऐसे, यहीं पर कर देते हैं x - y बराबर, ये क्वेश्चन दिया ही है, यही निकालना है। तो x का मान हमारा कितना है, 4 आया है, तो x का मान 4 लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। y का मान कितना है -1, ये -y है तो माइनस चिन्ह आ गया, लेकिन y का मान भी -1 है, तो एक कोष्टक बनाएंगे और -1 लिख देंगे। अब 4 यहाँ पर लिखेंगे, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। और यही हमारा उत्तर होगा जो दिया है क्वेश्चन की x - y बराबर कितना होगा, तो यही होगा, कितना होगा, x - y बराबर 5। यही हमारा सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन में दिया था, यही उत्तर आ गया, x - y बराबर 5, इन दोनों का हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, तो चलिए हल करते हैं इसको। कैसे करेंगे, लिखा है कि x बराबर निकालना है, ये क्वेश्चन है, x बराबर जो भी आए उसका मान ज्ञात करना है। तो लिखा है x - 4, एक कोष्टक में 3x + 1 और दूसरे कोष्टक में = के बगल में बराबर 3x - 1 और x + 2, ये दिया है। तो कैसे करेंगे इसको हम, चलिए देखते हैं। आप सर्वप्रथम एक संख्या, जैसे इन दोनों का गुणा करना है आपस में, तो कैसे करेंगे, आप पहले इस संख्या को ले लीजिए x को, ऐसे आप x को बाहर कर दीजिए और इस संख्या को इधर कोष्टक में लिख दीजिए आगे, 3x + 1 ऐसे करके लिख दीजिए। फिर आगे ये वाली संख्या ले लीजिए -4, अब फिर ये वाला कोष्टक लिख दीजिए 3x + 1। तो इससे क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये वाला विधि आसान है। नहीं चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें कर सकते थे, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक संख्या लेकर दोनों संख्या लिख लेंगे, फिर ये वाली संख्या लिख कर ऐसे कर लेंगे, इसी तरह इस तरह भी कर लेंगे। 3x को लेकर ये वाली संख्या लिख लेंगे, x + 2 कर देंगे, फिर इधर कितना बचा -1, तो इधर भी फिर से x + 2 कर देंगे, एक संख्या लेकर अगली संख्या ले लेंगे, इसी तरह होगा। फिर आप चलिए आगे करते हैं कैसे होगा हमारा। अब चलिए इसका गुणा करते हैं। अब x का 3x में गुणा होगा तो इसके आगे 1 लिखा है, 1 दिखाई नहीं देता लेकिन 1 लिखा रहता है, तो 3 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 3, x का गुणा x में होगा तो कितना होगा, x² हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा x² होता है, मतलब
3x² हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा। अब फिर आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस, ये भी प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। x का 1 में होगा तो कितना होगा, x से कम x हो जाएगा। फिर अगला देखिए, -4 है, इधर 3 है, तो माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आ गया। 4 तिहाई 12, आगे कितना है x, तो x हो गया। अब माइनस, अब प्लस, आगे देखिए माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का 1 में होगा तो कितना होगा, 4 होगा। अब माइनस प्लस माइनस हो गया। अब क्या होगा आगे, इक्वल टू, अब ऐसे इधर होगा 3x का x में गुणा होगा, तो 3 यहाँ पर 1 लिखा है जो दिखाई नहीं देता, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। x तो कितना हो जाएगा, 3x² हो गया। अब ऐसे 3x का 2 में होगा तो प्लस 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 ही होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। ऐसे इधर माइनस है ये भी, तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 का x में होगा तो कितना होगा, x हो जाएगा। अब माइनस प्लस अगला, तो ये हो जाएगा माइनस, 1 का 2 में होगा गुणा, तो 2 आ जाएगा। तो इसके बाद कैसे करेंगे, जैसे इधर देखिए 3x² है, इधर 3x² है, तो दोनों कट जाएंगे। चाहे आप इस तरह काट दीजिए, चाहे इसको इस तरफ लेते आइए, तो ये माइनस में ही आएगा, इस तरफ आएगा तो कट जाएगा आपस में। अब देखिए ये इसी स्थान पर काट दीजिए, अगर दोनों तरफ एक ही चिन्ह है तो कट जाएगा, सेम टू सेम है तो, और नहीं तो इसको इस तरफ माइनस कर दीजिए, कट जाएगा वैसे भी। अब क्या है, -12x और x तो एक तरह के पद हैं, तो ये घट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो जिसकी संख्या बड़ी है वही चिन्ह आ जाएगा, जितना बड़ी है उतना आ जाएगा। जैसे 12x में से 1 x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। इधर कितना बचा, -4 बचा, -4 आ गया। ये हो गया 4 हो गया। अब इक्वल टू में इस तरफ आते हैं, 6x है प्लस का, तो प्लस का जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही चिन्ह, तो प्लस पहले लिखा नहीं जाता क्योंकि प्लस रहता ही है। 6x में से 1 x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, -2। तब क्या करेंगे, -11x, तो ये 5x, दोनों सेम टू सेम है, सजाती पद तो एक तरफ आ जाएंगे, मिलते मिलते पद एक तरफ आ जाएंगे। जैसे x है तो x वाला पद इस तरफ आ जाएगा, तो कितना आएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इस तरफ कितना है, -2 है, ये -2 है, ये -4, ये इससे मिलता जुलता है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, ये अगर दोनों एक ही चिन्ह होंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे -11x और -5x है तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, यही खासियत है। अगर यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। अब माइनस माइनस का है तो माइनस का चिन्ह रहेगा और 16x हो जाएगा, दोनों जुड़कर -16x हो जाएगा। तो 16x हो गया। इधर एक माइनस का एक प्लस का, जिसका चिन्ह बड़ा है वही चिन्ह आ जाएगा। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2। तो x बराबर कितना आएगा, इधर 2 बट्टे ये 16 नीचे आ जाएगा इस तरफ, तो कितना आ जाएगा 16। चाहे माइनस यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ, चाहे ऊपर लिख दीजिए, अंतिम में होगा ऊपर ही। तो 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, तो x बराबर -1/8, माइनस ऊपर चला जाएगा, यही हमारा x का मान आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें।